Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic, that is muscle tissue from a class 9 science book from the chapter tissues. Okay, so इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मसल जो है एज ए टिश्यू अगर हम देखें तो वो कितने तरीके के होते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर होता है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन वो किस तरह के एडेप्टेशंस को शो करते हैं मसल टिश्यूज। ठीक है, तो बेसिकली हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मसल टिश्यूज के कितने टाइप होते हैं और वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, सो मसल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। अब आपको पता ही है कि मसल्स जैसे उनका काम क्या होता है, उनका बेसिकली काम होता है कि मूवमेंट लोकोमोशन में हमारी हेल्प करना। ठीक है, हमको जो है हमारी बोन्स को एक तरीके से हमारे जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसको एक प्रोटेक्शन देने का भी काम मसल्स करती हैं। ठीक है, सो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो मसल जो सेल्स होती हैं उनको हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं क्योंकि उनकी सेल्स जो है, जैसे हमने अभी तक एनिमल सेल को पढ़ा, छोटी छोटी सेल्स को पढ़ा, लेकिन जो मसल सेल्स होती हैं वो जनरली इलोंगेटेड लंबी लंबी होती हैं। ठीक है, तो कई बार हम उनको फाइबर मसल सेल ना कह के मसल फाइबर भी कह देते हैं। ठीक है, सो दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो मसल्स के थ्रू ही होता है। अगर मसल्स न रहे तो हम शायद मूव भी न कर पाए। ठीक है, सो मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने हाथ ऐसे मोड़ा ऐसे मोड़ा ऐसे मोड़ा, तो ये कि कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे रहा है। ठीक है, तो मसल्स फाइबर के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका की नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी की वजह से या जिसकी की मदद से ये मसल्स को हम मूव कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तो जिसकी की वजह से मूवमेंट होता है। ठीक है, मैं ऐसे करूं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये रिलैक्स हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जिसकी की वजह से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और वो हमें मोशन की फॉर्म में दिखता है। ठीक है, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। तो इसके अलावा हमारे पास जो भी मसल्स हैं, हमने देखा होगा अपने डे टू डे एक्टिविटी में या डे टू डे लाइफ में कि कुछ मसल्स को तो हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, मुंह है, गाल है, इन सब की मसल्स को तो हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। पर क्या जो हमारे दिल की जो धड़कन है उसको हम अपनी मर्जी से मतलब रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं, थोड़ी देर के लिए दिल को धड़कने के लिए हम बोलते बंद हो जाओ, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद धड़कना। ठीक है, जैसे मुझे अपने हाथ को ऐसे मोड़ना है तो मैं इसको चाहे तो देर तक मोड़े रहूं, चाहे ना मोड़ूं, ये मेरे विल के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हार्ट की मसल्स है वो मेरी मर्जी से नहीं चलती हैं, वहां पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। उसी तरीके से जब मैं खाना खाती हूँ तो मेरे खाना खाने के बाद जो खाना मेरे फूड पाइप के थ्रू मेरे स्टमक में जाता है, तो वहां पे भी वो भी सेल्स, वो भी जो टिश्यूज है या वो भी जो ऑर्गन्स है वो भी मसल से बनी है, लेकिन मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ कि खाना एक बार मैंने अंदर ले लिया तो वो अंदर नीचे ना जाए या उसका डाइजेशन बंद हो जाए, मैं इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो बेसिकली अगर आप विल के ऊपर मसल्स को डिवाइड करें कि तो आपको देखने को मिलेगा कि मसल्स जो है वो दो तरह की हो सकती हैं। एक वॉलेंटरी मतलब जिसको कि हम अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं, वो मसल फाइबर्स या वो मसल्स जो कि हमारी मर्जी के हिसाब से काम करती हैं। ठीक है, और वहीं दूसरी तरह की जो मसल फाइबर है वो है, हम कहेंगे इनवॉलेंटरी, यानी कि हमारी मर्जी, हमारी विल का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, उसका जो काम है वो करेगा। ठीक है, सो मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स। तो जैसे हमारे लिम्स में जो हमारे हाथ पैर की मसल्स हैं वो हमारे विल के ऊपर चलती है, जब चाहे हम उनको हिलाएं, जब हम चाहें तो हम उनको न हिलाएं, या हम जा रहे हैं तो हम रुक जाएं, हम रुके हुए तो हम चलने लगे, तो हमारे विल के ऊपर, हमारी मर्जी के ऊपर उनका फंक्शन डिसाइड होता है। इसी वजह से हम उन मसल्स फाइबर को क्या कहते हैं, वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं, जो कि हमारे विल के हिसाब से चलती हैं। वहीं पे कुछ मसल्स ऐसी भी देखने को मिलेंगी आपको जिस पे कि हमारा कोई जोर नहीं है। ठीक है, तो
उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल फाइबर। These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement. तो ये जो वॉलेंट्री मसल्स को हम बात कर रहे हैं, वॉलेंट्री मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्केलेटन है, जो हमारी हड्डी का ढांचा है, इसको कवर करने का काम यही मसल्स करती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। ज्यादातर हमारी जो स्केलेटन है उससे अटैच जो मसल्स होती हैं उसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं या वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप, अब तो ये ऊपर की बात हो गई कि कोई मसल जो है हमारे विल से काम करती है, कोई मसल जो है हमारी विल से काम नहीं करती है। ठीक है, ये ऊपर की बात होगी, मतलब जो है ऊपर से देखने में या जो फंक्शन के बेसिस पे अगर आप डिवीजन करो मसल फाइबर का तो वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के बेसिस पे, यानी माइक्रोस्कोप के बेसिस पे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बेसिस पे अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें मसल फाइबर्स में, तो मसल फाइबर्स हमको देखने को मिलेगी कि 3 तरह की मसल फाइबर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब मसल फाइबर को देखते हैं तो उनके बीच में स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट दिखती हैं। उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमें मसल फाइबर 3 तरह की दिखेंगी। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्राइएशंस व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो ये जो हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं या वॉलेंट्री मसल्स जिसको कह रहे हैं, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये ऑल्टरनेट बैंड्स के फॉर्म में हमें दिखेंगी। इनके अंदर स्ट्राइएशंस दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिगर दी गई है। अगर आप कलर्ड फिगर में देखो यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि ये एक लंबी सी जो दिख रही है ये पूरी एक सेल है। ठीक है, इसके अंदर लाइट, डार्क लाइट और लाइट पिंक जो है, पिंक कलर के स्ट्राइएशंस दिखेंगे यहाँ पे आपको। और इसके अंदर बहुत सारे, एक ही सेल के अंदर ये मल्टी न्यूक्लियर होता है। ठीक है, एक ही सेल के अंदर काफी न्यूक्लियस दिखेगी और ये स्ट्राइएशंस दिखेंगी। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हमारे स्केलेटल मसल्स की या वॉलेंट्री मसल फाइबर्स की। एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उनके अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती है, वो अनब्रांच्ड होती हैं, सिंगल सेल है ये, अनब्रांच्ड होती है, इलोंगेटेड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। ठीक है, तो ये सारी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट देयर आर आल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। तो इसी वजह से इनके अंदर स्ट्राइएशंस होती हैं, तो इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं, इनको हम जो है स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमको स्ट्राइएशंस दिखते हैं, इस वजह से हम इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, सो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं काफी लॉन्ग होती है, जैसे हमने देखा लंबी लंबी सेल्स हैं। फाइन, सिलिंड्रिकल, सिलेंडर शेप में होती हैं, अनब्रांच्ड, कोई इनकी ब्रांचिंग नहीं है, एंड मल्टी न्यूक्लिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, तो मल्टी न्यूक्लिएट है, हैविंग मेनी न्यूक्लियाई। तो ये हमारी जो है वॉलेंट्री मसल, स्केलेटल मसल या स्ट्राइटेड मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी तरह की मसल फाइबर है जिसको कि हम कह रहे हैं इनवॉलेंट्री मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर भी 2 तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, वन बाय वन हम उनकी भी स्टडी करते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। तो जो खाना हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है या हमारी ब्लड वेसल्स की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस से नहीं चलता है, वो अपने आप ही होता रहता है ना। So we cannot control them, okay? So we cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. कि हम चाह रहे हैं कि हमारा पेट जो है खाना पचाना बंद कर दे, या हमने खाना अंदर लिया तो वो अंदर जाना बंद कर दे, या हमारे ब्लड वेसल्स जो है हमारे मर्जी से सिकुड़े या एक्सपेंड हो या रिलैक्स हो, हम ये नहीं कर सकते हैं, चाह के भी नहीं कर सकते हैं, है ना। सो दे आर इनवॉलेंट्री, हमारी विल उसके ऊपर चलती नहीं है, इसी वजह से हम उनको इनवॉलेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, सो स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। तो ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स कह रहे हैं इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, मतलब एक ही मसल फाइबर के 2-3 नाम है। ठीक है,
स्मूथ मसल फाइबर या इनवॉलेंट्री मसल फाइबर। इनवॉलेंट्री मसल फाइबर में दो टाइप्स हो सकते हैं, एक हमारा स्मूथ है और एक हमारा कार्डिक मसल फाइबर हो सकता है, जिसको कि हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्मूथ मसल फाइबर जनरली जो है हमारे जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इनके अंदर की क्या स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आइरिस ऑफ द आई में किस तरह की मसल फाइबर पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्मूथ मसल फाइबर। ओके, इन द यूरेटस, यूरेटस में भी आपके जो है स्मूथ मसल फाइबर फाउंड होता है। एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, लंग्स के ब्रोंकाई में भी स्मूथ मसल फाइबर होता है, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल द inhalation or the exhalation on your will. Okay, you can hold your breath for some time but you cannot really control it, fine. So the cells are long with pointed ends, spindle shape. जो smooth muscle fibers होती हैं इनकी shape जो है spindle shaped होती है, they are elongated and they are having a single nuclei, fine. And uninucleate, uninucleate मतलब single nucleus होता है. They are also called unstriated muscles. When we see them in the smooth muscle fibers in the microscope, they do not show any striations as compared to the skeletal muscle fibers. We do not see any striations here in the smooth muscle fibers. So that is why they are known as smooth muscle fibers. Okay, so they are also called unstriated muscles. Why would they be called that? क्योंकि इनके अंदर कोई भी बैंड्स, जैसे हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी में देखा था, वहाँ पे डार्क पिंक और लाइट पिंक जो है बैंड्स दिखे थे, वैसे स्मूथ मसल फाइबर्स में आपको उस तरह के बैंड्स नहीं दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये सारी स्पिंडल शेप सेल्स हैं स्मूथ मसल फाइबर्स की, एंड दे आर हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियाई, फाइन. So and you cannot see here any striations, that is why they are also known as smooth muscle fibers, fine. The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout the life. और दूसरे तरह की जो इनवॉलेंट्री मसल फाइबर है वो हमारी है कार्डिक मसल फाइबर, यानी कि जो मसल फाइबर्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है उनको हम कार्डिक मसल फाइबर्स कहते हैं। एंड उसके ऊपर भी हमारी कोई विल नहीं चलती है, वी कैन नॉट कंट्रोल अवर हार्ट बीट और वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट अवर हार्ट टू बीट और टू स्टॉप, it is involuntary movement, fine. These involuntary muscles are called cardiac muscles. Heart muscle cells are cylindrical, branched and uninucleate. So जो heart की muscles रहती हैं वो क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों से ही अलग होती है। जो हमने अभी स्केलेटल मसल पढ़ा और जो हमने अभी स्मूथ मसल फाइबर्स पढ़ा, ये मसल फाइबर्स दोनों से ही अलग होती है। एंड इट इज सिलेंड्रिकल, मतलब सिलेंडर शेप होती है, ब्रांच्ड होती है। यहाँ पे अभी आपने देखा था स्मूथ मसल फाइबर्स भी ब्रांच नहीं होती है और स्केलेटल मसल फाइबर भी ब्रांच नहीं होती है, बट एक कार्डिक मसल फाइबर ही होती है जो कि ब्रांच होती है। इन सेल्स के अंदर ब्रांचिंग की प्रॉपर्टी दिखती है, ठीक है, और इनका भी शेप सिलेंड्रिकल होता है और यूनिन्यूक्लिएट होती है, इनके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कार्डिक मसल फाइबर में भी आपको कुछ स्ट्राइएशंस देखने को मिलेंगे, बट जो हमारी स्केलेटल मसल है वहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती है, लेकिन कार्डिक मसल फाइबर में ब्रांचिंग होती है। और जो हमारी स्केलेटल मसल फाइबर है वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन कार्डिक मसल फाइबर जो है यूनि न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। सो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर आपको ये कार्डिक मसल फाइबर्स का दिखेगा, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं, कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल टिश्यूज, नोट डाउन देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द सेल्स इन द टेबल 6.1। तो जैसे यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स का जो है डिफरेंसेस आपको एक तरीके से बताने हैं। इसी तरीके से अगर आपको एग्जाम में आए तो इसी तरीके से आपको डिफरेंसेस जो है पॉइंट आउट करने हैं कि शेप के बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो स्ट्राइटेड मसल फाइबर का शेप जो है सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, इलोंगेटेड होता है। स्मूथ मसल फाइबर का शेप स्पिंडल शेप्ड होता है। कार्डिक मसल फाइबर का शेप सिलिंड्रिकल होता है और ये क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर हम देखें तो स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं उसमें मल्टी न्यूक्लियाई होता है, स्मूथ मसल फाइबर में सिंगल न्यूक्लियाई होता है और कार्डिक मसल में भी सिंगल न्यूक्लियाई होता है। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई अगर हम देखें तो स्ट्राइटेड मसल्स में क्योंकि मल्टी न्यूक्लियाइड होता है तो ये सेल्स के अंदर ही रहते हैं, ठीक है,
और स्मूथ मसल फाइबर में भी ये बीच में रहते हैं और कार्डिक मसल फाइबर में भी ये बीचों बीच ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो डिफरेंसेस दिए हैं स्मूथ मसल टिश्यू, कार्डिक मसल टिश्यू और स्केलेटल मसल टिश्यू में। स्केलेटल मसल टिश्यू में आप देख सकते हो न्यूक्लियस जो है बिल्कुल बाहर की तरफ है, बीचों बीच नहीं है, साइड्स में है, ठीक है। और यहाँ पे आप इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देख सकते हो। कार्डिक मसल फाइबर में आपको हल्की हल्की स्ट्राइशंस दिखेंगी और यहाँ पे भी जो है न्यूक्लियाई है और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। स्मूथ मसल टिश्यूज में स्पिंडल शेप सेल्स देखने को मिलेंगी और स्मूथ मसल टिश्यूज जो होते हैं आपके इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। कार्डिक मसल्स आपको जो है ये भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल में रहते हैं और ये कार्डिक मतलब आपके हार्ट में होते हैं। एंड स्केलेटल मसल्स जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं वो आपके लिम्स और बाकी आपके जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं उसको वहाँ पे आपको प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल to do subscribe my channel so that you can have a better video suggestions from YouTube as per your requirement. Thank you so much.